चलिए चलो तो अगर कोई सिंगल बॉडी है और उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम कल कर चुके हैं। लेकिन अगर बॉडी कोलिजन करती है, हाँ कोलिजन में एक बात याद रखना बच्चों, कोलिजन केवल दो बॉडी के बीच होना चाहिए, तीसरा सोर्स उनके ऊपर वर्क नहीं करे। तीसरे से मतलब ये कि मान के चलें ट्रैक्टर है और उसकी ट्रॉली है। थोड़ी मेरी बात को समझना, ट्रैक्टर ट्रॉली तो सब समझते हो, ट्रैक्टर वो जो खेत में चलता है और ट्रॉली उसके पीछे जो जिसमें हम सामान लेके जाते हैं। तो ट्रॉली पीछे पीछे उसके पीछे जुड़ी होती है और वो पीछे पीछे चलती है। अब क्या किया, कोई पर्सन आता है और पीछे से कोई दूसरा ट्रक या ट्रॉली उस ट्रॉली के पीछे से हिट करता है। हालांकि ट्रैक्टर भी डिस्टर्ब होगा आगे वाला, लेकिन ट्रैक्टर को ड्राइवर बंद नहीं करता और वो लगातार अपनी मशीन को चला के रखता है, मतलब ट्रैक्टर को चला के रखता है, और कोलिजन होने के बाद भी वो उसको खींचते हुए चला जाता है। तो अब ये वर्क नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोला, अगर खाली एक बॉडी है तो एक्सटर्नल फोर्स बोल दोगे, और अगर सिस्टम में कई सारी बॉडी हैं जिनके बीच कोलिजन होता है तब भी हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ही बोलेंगे, कि मतलब ये कि उस सिस्टम के अंदर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अभी ट्रॉली वाला जो एग्जांपल मैंने बोला, एक ट्रॉली थी, पीछे से हिट किया ट्रॉली को किसी सोर्स ने पीछे से आगे, लेकिन ट्रैक्टर आगे लगा हुआ था, फोर्स का सोर्स तो अभी भी है, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी लगा हुआ है। वो टूटे, अगर ट्रॉली टूट भी जाती है तब भी क्या होगा, होता है, मान के चलते हैं कि वो उसको पुल करते हुए चलता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब इस रूल के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मान के चलते हैं हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, समझना बड़े ध्यान से। कोलिजन में दो बॉडी कम से कम चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सिंगल के लिए हम कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। और टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरह से 1 and 2, दिस इज मूविंग, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी u1, और सेकंड बॉडी हमारी कितनी वेलोसिटी के साथ चलती है, u2 के साथ। ये u1 और सेकंड ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी, है ना, मास m1 m2। तो देखो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना है, m1 u1, इसका मोमेंटम कितना है, m2 u2। सपोज इनके बीच कोलिजन हो जाता है, और कोलिजन के लिए क्या करना होगा, एक बात और भी याद रखो, पीछे वाली बॉडी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती है, हाँ अगर ये आमने सामने वाला कोलिजन होता ऐसे, ठीक है, तो क्या होता, फिर तो किसी की भी वेलोसिटी ज्यादा हो कम हो हमें उससे नहीं लेना होता। लेकिन अगर दोनों आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो हिट कब होगा, अगर पीछे वाली की वेलोसिटी आगे वाली से ज्यादा होगी, तो इसमें u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होगी, ये कंसीडर करना पड़ेगा। u1 इज ग्रेटर देन u2। अभी इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2 आफ्टर कोलिजन। सपोज इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, तुमने देखा होगा टकराने के बाद कई बार उनकी स्पीड डिस्टर्ब होती है, तो सपोज बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करेंगे, हमें यहां पे समझ आ गया m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये मोमेंटम है। अब न्यूटन थर्ड लॉ से चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि ड्यूरिंग कोलिजन जब ये कोलाइड करती है इस पर, तो जितना फोर्स ये इस पर एग्जर्ट करती है सेकंड भी तो इस पर उतना ही करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सपोज ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, ये ए और ये बी, तो हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ से कि फोर्स एग्जर्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए की वजह से बी पे कितनी फोर्स लगती है, और उतनी ही फोर्स ए पर भी बी की वजह से लगती है। तो फ्रॉम ड्यूरिंग कोलिजन F फोर्स ऑन ए
ड्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि याद होगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन माइनस लगाते हैं, माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फिर से ए बी का मतलब क्या है, जो बाद तुरंत लिखा रहेगा, है ना, जस्ट बाद में लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन ए, और जो बाद वाला लेटर होता है ड्यू टू बी। अब लिखा हुआ एफ बी ए, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, अगर हम दोनों को डेल्टा टी, भाई देखो कोलिजन होगा तो कोलिजन होने में क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल तो लेंगे ना वो, हम डेल्टा टी से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का फायदा क्या होगा भाई, यहां भी मल्टीप्लाई कि कितने टाइम तक हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा, एफ ए बी मल्टीप्लाई डेल्टा टी माइनस एफ बी ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये भी और ये। तो देखो एफ ए बी मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है, ये वाला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इस पर जो फोर्स लगती है और डेल्टा टी, और ये क्या होता है, इम्पल्स ऑन बॉडी, इम्पल्स ऑफ बॉडी फर्स्ट, इम्पल्स ऑफ बॉडी सेकंड। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल बताया था ना, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल हमारा होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स और होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इम्पल्स ऑन, इम्पल्स का मतलब मोमेंटम में चेंज, इम्पल्स ऑन ए इक्वल्स टू इम्पल्स माइनस साइन में, इम्पल्स ऑफ ऑन बी, और ऑन ए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और चेंज इन मोमेंटम, या मैं लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल चेंज ऑफ ए इक्वल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। और कितना चेंज किया, इसका मोमेंटम में कितना चेंज किया, m1 b1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, सेकंड में कितना चेंज हुआ, m2 v2 माइनस m2 u2। भाई आपने चेंज किया मोमेंटम में एक एक, कितना था पहले m1 u1, अब कितना हो गया m1 v1। भाई पहले वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2, ये u1 से चलती है, वो u2 से हिट किया, पीछे से जाके कोलिजन किया, इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो जाती है, इसकी v2। कुछ के मन में आ रहा होगा सर डायग्राम यहाँ से कैसे हुए, अरे रोड पे चलती हैं दो बॉडी, अब तुम्हें मन में सोचो, आंख बंद करो जरा, कि पीछे से किसी ने, हमारी बस जाती है रोड के ऊपर और हमारी बस में पीछे से हिट किया, हमारी बस की स्पीड थी 40 और हिट करते ही हमारी हो गई 60, पीछे से कोई हिट करेगा तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ ना कुछ पीछे की बॉडी भी बिगड़ जाती है ना। बॉडी बिगड़ने से मतलब अगर तेजी से हिट किया है तो क्या हो जाएगा, कुछ पोर्शन दीवारें बस की पीछे वाली वो अंदर की तरफ बैंड हो जाएंगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। तो डायग्राम तो अलग अलग ही बनाना पड़ेगा ना। तो u1 थी v1 हो जाती है, u2 थी v2 हो जाती है। तो चेंज किस तरह से, इस तरह। अब इस वाली टर्म को हम उधर ले जाते हैं, सॉरी दोनों ये है, हाँ एक चीज और भी थी कि माइनस साइन, ये माइनस साइन है, यहाँ पे तो मैंने लगाया था, यहाँ नहीं लगाया, इक्वल माइनस साइन।
तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि रूल वही है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के ऊपर फोर्स बी ने लगाया, लेकिन पहले किसने लगाया था, पीछे से ए ने लगाया, कितना, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगी, तो इसलिए दोनों अपोजिट साइन, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया इंपल्स, और उसके बाद ये, तो अब हम क्या करते हैं, माइनस साइन यहाँ पे है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, तो क्या आएगी टर्म, m2 u2 पहले आ जाएगा क्योंकि प्लस हो जाता है, और माइनस ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, m2 v2, m1 v1 माइनस m1 u1। अब इस टर्म को उधर ले जाएंगे बच्चों और उसको इधर ले आएंगे, इसको तो इधर ले के आएंगे और इसको उधर, तो क्या आएगा, m1 v1, ये इधर आके प्लस हो जाएगी m2 v2 इक्वल्स टू m2 u2 तो इधर जाने के बाद m1 v1 और m2 v2 और ये m2 u2 प्लस इधर आके m1 u1, m1 u1, ठीक है। तो देखो इसको अब इस तरह से लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को इधर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब एक बात देखना बच्चों जरा, ये वाला जो है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में पहली बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है, ध्यान से सुनना जरा, m1 u1 किसका है, कोलिजन से पहले फर्स्ट का, m2 u2 किसका है, कोलिजन से पहले सेकंड का, m1 v1 किसका है, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, m2 v2 किसका है, कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी का मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम हमेशा इक्वल रहते हैं, और इक्वल अगर रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला मान के चलो आपको 5 लीटर वाटर देता हूं और आपको बोलता हूं इसको यूज भी करना और बचाना भी है, लेकिन मैंने जब देखा कि 5 लीटर पानी आपने कुछ भी यूज किया लेकिन मुझे 5 लीटर वापस मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्व है या वाटर या नहीं, अरे रहेगा। इसी तरह से हमारा जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था m1 u1 m2 u2, कोलिजन के बाद भी उतना ही मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम सेम रहता है और सेम रहेगा, इसका मतलब कंजर्व है। समझ आ गया बच्चों, देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अगर ये वाली बात है, इसका मतलब क्या होगा, टोटल मोमेंटम रिमेन टोटल, देयरफॉर टोटल मोमेंटम remains conserved, ठीक है बच्चों। तो फिर से एक बात देखें, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू फर्स्ट ने इसके ऊपर एग्जर्ट किया तो सेकंड ने भी इसके ऊपर एग्जर्ट किया, एक्शन रिएक्शन रूल यही तो था। अब जितना फोर्स मैं दीवार के ऊपर लगाता हूं पीछे धकेलने के लिए, इतना ये वापस लगाता है, इस बात को ऐसे समझो। देखो
रिकॉइल ऑफ अ गन हमने एग्जांपल लिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कैसे रहता है। अगर हमारी गन भारी होगी, मैंने बोला दोनों रेस्ट में है, फायरिंग से पहले मोमेंटम 0। अब मोमेंटम कैसे, एक्शन रिएक्शन रूल यूज होता है यहाँ पे भी। जितना जिस वेलोसिटी से बुलेट निकलती है उसमें मल्टीप्लाई मास की करें तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम। और हम अभी प्रूव कर चुके कि कोलिजन की बात करें या मोशन की बात करें, जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही बाद में रहता है। तो यहां से देख लिया, अगर पहले फायर